इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आईपीएस यादव। आप देख रहे हैं इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। पेश है आज का वीडियो। तुम्हारे सारे संस्कार अज्ञानियों द्वारा दिए गए हैं। मैंने सुना है एक हंस उड़कर जा रहा था अपनी हंसनी के साथ कि रात हो गई और थक गया और उसने एक वृक्ष पर बसेरा किया। वहां पर रह रहे कौवे का दिल आ गया उसकी हंसनी पर। स्वाभाविक था, उसने सोचा होगा कौवे ने हेमा मालिनी को कहाँ उड़ाई ले जा रहे हैं, बच्चू अब निकल कर जाएगा कहाँ। तो कौवों का ही डेरा था उस वृक्ष पर। उसने बाकी कौवों को भी कहा कि इसको निकलने न देंगे, इसको ले जाने नहीं देंगे हेमा मालिनी को, ऐसी प्यारी चीज़ कहाँ लिए जा रहा है। तो सुबह हुई, जब हंस उड़ने को लगा तो कौवे ने कहा कि ठहरो भाई। वह जो कौवा नेता था कौवों का, उसने कहा मेरी पत्नी को कहाँ लिए जा रहे हो। हंस ने कहा तुम्हारी पत्नी, होश से बात करो, यह हंसनी है और तुम कौवे हो। कौवे ने कहा होश से तू बात कर, क्या काले आदमी की गोरी पत्नी नहीं हो सकती? और यह रंग भेद नहीं चलेगा, यह वर्ण भेद भी नहीं चलेगा। किस जमाने की बातें कर रहे हो? क्या कोई मनु महाराज के ज़माने की बातें कर रहे हो? माना कि गोरी है मगर पत्नी तो मेरी है, और न हो तो पंचायत बुला ली जाए, पंचायत में फैसला हो जाएगा कि किसकी पत्नी है। तब हंस जरा डरा, क्योंकि पंचायत तो वे ही कौवे ही थे, वहाँ पर कोई हंस तो था नहीं, सारे कौवे थे और पंच क्या फैसला करेंगे उसको पता था। तो पंचायत तय कर दे कौवों की, और पंचायत जुड़ी और कौवों की पंचायत ने तय कर दिया कि पत्नी कौवे की है। हंस जार जार रो रहा है मगर करे क्या, भीड़ भाड़ कौवों की है। तुम्हारे चारों तरफ भी ऐसे ही कौवों की भीड़ भाड़ है। उनका सारा उपाय तुम्हें विस्मरण करा देने का है। वे खुद भी भूले हुए हैं, वे तुम्हें भी भुला देना चाहते हैं। भीड़ से जागना पड़ता है, और जो भीड़ से जाग जाए वह सन्यासी है। और भीड़ के बड़े सम्मोहन हैं, भीड़ के पास में बड़ी ताकत है। बना तो नहीं सकती भीड़ तुम्हें, लेकिन मिटा सकती है, वही उसकी ताकत है। तो भीड़ बचपन से ही हर बच्चे को पकड़ लेती है और उसको कौवा बनाने की जी तोड़ कोशिश में लग जाती है। लीपो पोतो संस्कार दे दो, कोई हिंदू कौवा, कोई मुसलमान, कोई ईसाई, कोई जैन, कोई बौद्ध, सबको बना दो अलग अलग ढंग के कौवे। कौन तुम्हें याद दिलाए कि तुम हंस हो और तुम्हारे ऊपर इतना रंग पोता गया है, इतनी कालिक पोती जाती है कि तुम अगर दर्पण के सामने भी पड़ जाओ तो भी तुम यही सोचोगे कि मैं कौवा ही हूं, यह कोई हंस के ढंग नहीं है। तो तुम्हारे सारे संस्कार अज्ञानियों द्वारा दिए गए संस्कार हैं। इसीलिए तो दरिया जैसे व्यक्ति जब तुम्हें पुकारते हैं तब भी तुम्हें याद नहीं आती है। बुद्ध तुम्हें पुकारते हैं, तुमको याद नहीं आती है। तुम्हारे द्वार पर ढोल बजाए जाते हैं और तुम्हें सुनाई नहीं पड़ते हैं। नहीं कि सुनाई नहीं पड़ते, सुनाई भी पड़ जाते हैं तो भी भरोसा नहीं आता कि मैं और हंस, मैं और मानसरोवर का यात्री। नहीं 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 नहीं, यह बात किसी और के लिए कही जा रही होगी, मेरे लिए यह बात नहीं हो सकती, क्योंकि मैं तो कौवा हूं, मैं तो अपनी कालिक को जानता हूं। अब मैं भी तुमसे कहता हूं कि भाई तुम्हारी जो कालिक है वो झूठी है, जरा ध्यान में नहाओ, वह बह जाएगी, तुम्हारे भीतर का हंस निखर आएगा। ओशो का एक छोटा सा बहुत ही बेहतरीन प्रवचन आपकी नींद खोलने के लिए।
अगर नींद खुल जाए तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि दूसरे लोग जो नींद में सोए पड़े हैं उनकी भी नींद खुल जाए। धन्यवाद। इंडिया आजकल, सच खबर हर पल।